बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कदाफी स्टेडियम लाहौर से आपका खैर मकदम है, जहां पर कायदे आजम ट्रॉफी का ये हंगामा खेज फाइनल जो है आज इसका दूसरा दिन है। 285 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर पहले बैटिंग करते हुए कराची ब्लूज ने। तो आज ये जो सूरत हाल है इसमें खुशाइंद बात यह है कि इट्स अ वंडरफुल डे, ब्राइट सारी डे है, अच्छी क्रिकेट होगी और ये कदाफी स्टेडियम का आप एक नज़ारा कर सकते हैं। ये है दोनों टीमें, कराची रीजन्स ब्लू और सियालकोट रीजन। इसमें दरअंदा सितारे हैं, स्टार सटी टीम है, कप्तान नामवर हैं, एक तरफ तो साउथ शकील हैं, दूसरी तरफ फिर उसामा अमीर हैं। तो बाय ऑल मीन टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का फैसला बज़ाहिर दुरुस्त दिखाई देता है, लेकिन पहले दिन में अगर हम देखें तो अच्छी कार्रवाई हुई, बेशक अच्छी हुई। तो प्ले की कॉल अंपायर तारिक की तरफ से, पहली गेंद मोहम्मद अली किसको सीधे बल्ले के साथ ऑफ साइड पर खेल दिया है। अब ये बिल्कुल बीट ऑफ द बैट गेंद लगी थी, गो की गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर गई। अब वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सिस्टम है जी हाँ, और ये बड़ी दिलचस्प गेंद थी और इसे एज कर बैठे। सुबह का वक्त है, ज्यादा मूवमेंट है फजा में मोहम्मद अली के लिए और गेंद ने बल्ले के बाहरी किनारे को छुआ। एक आसान सा कैच गया विकेट कीपर मंजूर के लिए और आज पहला धचका यहाँ ब्लूज को हुआ। ये वैसे ही उस कॉरिडोर पे था और बल्ले को हैंग किया, आउटरेस्ट लगा, गेंद सीधी विकेट कीपर के क्रॉस में गई। एक और याद देखिए, ये एक बेहतरीन गेंद थी, बेहतरीन लेंथ पर, अच्छी ऊंचाई पर आई, आउटरेस्ट लिया और शुक्रिया के साथ विकेट कीपर ने ये कैच लिया और मोहम्मद अली को एक और कामयाबी हासिल हुई है और ये इब्तदाई कामयाबी है। मुझे लगता है कि अब टेल एक्सपोज होगी और देयर इज सम प्रॉब्लम फॉर कराची ब्लूज। बाय ऑल मीन कहना होगा कि मोहम्मद अली ने विकेट टू विकेट गेंदें की हैं और अच्छी पेस से गेंदें की हैं, वही डेडिकेशन डिटर्मिनेशन दिखाई है जो कि एक पेस बॉलर का खासा होती है। इसमें अगर अगला कदम पीछे हुआ, जो कि हम देख सकते हैं, बिल्कुल लीगल डिलीवरी है और बैट्समैन को जाना होगा, उस्मान को अब लौटना होगा और कम ओवर स्टेपिंग की है हमने देखा है मोहम्मद अली ने और अंपायर की नसें जो हर मरतबा ये उम्दा शॉट इस बार ऑन द ऑफ खेला, मिड ऑफ के ऊपर से दिलकश अंदाज में साकिब ने 4 रन के लिए। एक और शानदार शॉट, बमुश्किल डक किया हसन अली ने, दिलकश बॉलर बैक ड्राइव, दिल मोह लेने वाली बैटिंग। एक और विकेट यहां पर मोहम्मद अली ने हासिल की। उनकी दोनों विकेटें आज बिल्कुल उनकी शनाख्ती अलामत थी। ऑफ स्टंप के बाहर चौथी स्टंप पर बल्लेबाज को मजबूर किया और गेंद हमकिनार हुई काशिफ भट्टी के बैट से, वही विकेट कीपर, वही कैच। और जिस तरीके से मोहम्मद अली बॉलिंग कर रहे थे, काशिफ पहले ही से दबाव में थे और इस तरीके से अपने विकेट को बैठे, आउटरेज लगा और सीधा महफूज हाथों में गया विकेट कीपर के। हम देख सकते हैं कि गेंद करने से पहले जो पॉपिंग क्रीज है उसके पीछे थी एडी जिसे हम कहते हैं, शेडो पूरा पड़ रहा था। इस तरह 8वीं विकेट गिर चुकी है कराची ब्लूज की, 302 पर 8। खूबसूरत शॉट खेल दिया, इसे चलता किया मिड ऑन के ऊपर से। अंपायर जान ने इस बार छक्के का इशारा किया, एफर्टलेस शॉट, अपनी कामत का फायदा उठाया उमर ने और गेंद को सिर्फ पिक किया। खजर याद साहब का बड़ा कलीदी और अहम किरदार रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट, बिल्कुल सीधा क्यानी तीर की तरह, गेंद साइड स्क्रीन के बराबर आ गिरी। 4 रन का और इजाफा, ये बड़े अनमोल रन हैं कराची ब्लूज के लिए। And this one again down the legs and an effort which is not of any use. The ball gets to the boundary. 4 more valuable runs to Karachi, and this was indeed another poor ball. And there you see this time top edge, and this is why I say he should have been with the ball earlier. So wicket down again, and Usama Amir this time tossing it up away from the offside, and Umar trying to go big was too far away from the ball, had no control over the stroke, and in the end he holds out
to the fielder at point. Karachi lose their ninth. Another look. Yeah, tossed up, slower in pace. An ideal delivery. You should be bowling to a lower or a batter. I hope there is nothing wrong at this end. Usually we don't expect that from the spinners, but he's got long legs, Osama. Yeah, he's safe. There are no problems at this end. The problem lies at the other end. Edge and a chance. Usama Mir looks disappointed. Yeah, he thought he had it, but in the end, I think the ball escaped. These little things can end up being the big reasons. This is the googly, but this time it's hit over covers. Magnificent hit. Time to perfection. It goes all the way. The umpire signals half a dozen. And again, he's at least trying his best and getting a boundary too. There were two fielders placed, but he bisected them beautifully to get a boundary. This one is high in the air. The keeper looks interested. He's underneath the ball and he takes it. Wonderfully taken, well judged. In the end, had to dive. And it's his fifth take. So well done to the keeper. 340 is the final score for Karachi Blues. Saqib making a very valuable 33. And along with the others contributing, Usman Khan, both the openers making a valuable contribution. And in the end, Karachi have a reasonable score on the board. And this was going to be a front foot check for Muhammad Ali, which is not a problem. And this time around, trying to go over mid-wicket. And the top edge went high up in the air. And in the end, the keeper completing a good catch. Right, this is how Karachi Region Blues batting card looks like. 88 runs scored by Abdullah. And it was in the middle of Usman Khan's 82 inning, helping Karachi Blues to that 340 runs. Very impressive 33 by Saqib at number 9. There were contributions, especially from Saad Beg 39, but no one really could go on and hit a big one in this final. 19 extras, that will help to Karachi region also. Bowling card for the Sialkot region. Hassan Ali picking up 2 for 94 of his 24 overs. Muhammad Ali, the pick of the bowlers, 4 for 79. Into his 25th he was. Hasnan bowled 15, gave away 70, picked up 2. Usama, the other wicket taker, 10 overs, 55 for 2. He was Hamza, wasn't successful in terms of the wickets. And in the end, 81.2 overs in total bowled by the Sialkot region bowlers to get their 10 scalps. कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, जहां पर कराची ब्लूज के खिलाफ सियालकोट की इनिंग्स का आगाज हुआ चाहता है। आज तकरीबन 10 ओवर्स का खेल हुआ और सुबह 15 मिनट कबल मुकर्रर वक्त से खेल की इब्तिदा हुई और कराची ब्लूज की टीम के जो आखिरी 4 खिलाड़ी थे वो जल्दी में नज़र आए और कल शाम के स्कोर में वो जो कि 285 था उसमें वो ज़्यादा इजाफा नहीं कर सके। जो पेसर्स हैं इनको नेगोशिएट करते हैं। पहली गेंद साकिब खान ज़्यादा जल्दी कराते हैं बल्लेबाज से। अच्छे ताकतवर जिस्म के मालिक खास तवाना 38 विकेटें लिए हैं इस साल। उम्दा शॉट खेला, दिलकश बैकफुट पंच मोहम्मद हुरैरा का, वो 4 पा गए। जब दो सरकर्दा टीमें एक दूसरे के खिलाफ नंबर आजमा हों तो बात ही कुछ और होती है। और यहाँ पर ये एक अपील है और लगता है कि ये बैट्समैन के लिए मुश्किल है और बैट्समैन आउट करार दे दिए गए। तो इस तरह इब्तदाई कामयाबी हासिल हो चुकी है अब कराची को। और जिस तरीके से ये बॉलिंग हो रही थी, जिस तरीके से गेंद ऑफ द विकेट सीम हो रही थी, लगता था कुछ तो कुछ होगा और ऐसा ही हुआ। जहाँ इनसाइड एज, जिसके बाद गेंद उछली और अजान उवैस जो हैं अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। ये वाज़े तौर पर 2 आवाज़ें आई थी यहाँ पर और विकेट मिल गई मुश्ताक को।
ये देखिए, ये जो हॉफ कॉक खेल है, नजर आ जाएंगे और ये लगी जाकर पैड पर ऑफ द विकेट, खासी तेज आई स्किड करती हुई और कामयाबी हासिल हुई। अंपायर की उंगली देर से फजा में बुलंद हुई मगर देर आयद दुरुस्त आयद कराची के लिए, और सियालकोट को ये बड़ा नुकसान 13 पर 2। हुरैरा थोड़ा लेट हो गए मेरे ख्याल में। वो अगर जल्दी गेंद पर आ जाते तो ये उनके लिए, उनके पाए के जो अब तक हमने खेल देखा है, ये कोई मुश्किल गेंद नहीं था। बहरहाल एक लंबी अपील हुई और बिलाखिर अंपायर ने सारा अपने स्टोर हाउस ऑफ माइंड में सोचा, गेंद कहाँ जा रही थी, कहाँ पड़कर कहाँ निकलती, बिलाखिर हुरैरा को LBW आउट करार दिया है इस तरीके से। अब देखिए, अगर हम उनका अंदाज देखें, दैट इज़ टिपिकल फॉर एन ओपनर। वो देखते रहे बॉलर को, फेयर डिलीवरी थी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो अब आपके सामने है। आगे बढ़ी हुई गेंद, थोड़ा सा ऐसे लगा गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही, लेकिन अंपायर बेहतरीन पोजीशन में थे। Comes into ball now. They've been very disciplined. Another edge, not quite carrying, but will run down to third for 4. It's a bit of a bother. Every run will help for Sialkot region. Karachi definitely on top in this game. 2 full, nicely worked towards onside for 4. This is a trademark shot from Abdullah Shafiq. It was nicely played in the gap, great placement. Will earn him a boundary. More runs. David. 4 runs. Got to be very careful, boys. Got to be very careful. Bye is given. It's also a no ball, so 5 runs coming off that delivery of Mushtaq. In this year's trophy, well, this has been the first time shot and wide and cut behind point for 4. Because both teams are quality sides. There's not much of difference. 15 done, 47 for 2. And it's time for lunch. Both umpires deciding the time is up. So this partnership has done well to survive this last scare of Karachi Blue bowlers. They did lose a couple of wickets early on, but then these two just steadied the ship. They look good, they look confident. They look to score a big innings, especially Abdullah Shafiq is looking very confident. Herrera 9 of 20, Azan 2 of 7, both the openers going back early. Abdullah Rahman both out there, will come back after lunch to resume from 20. Abdullah Shafiq, and 9 is Rahman, and Sialkot 47 for 2 after 15. Karachi Region Blues, 3 bowlers being used, very disciplined they've been. A wicket each for Saqib and Mushtaq. Umar, although is wicketless at the moment, but he bowled really well, very consistent with his line, with his length. Very good temperament shown by all 3 fast bowlers of Karachi Blues as they take 2 wickets in 15 overs, giving away 47 runs.